जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नवरात्र का समय चल रहा है और बहुत ही अच्छा समय है। शुभ मुहूर्त इसमें हमेशा बना रहता है। आप किसी भी समय कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। इसी में रामनवमी वाले दिन या फिर दशहरे वाले दिन, ये दोनों ही दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रामनवमी और दशहरा। राम रक्षा स्तोत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो रामनवमी का समय और दशहरे का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राम रक्षा स्तोत्र को एक दिन में सिद्ध करने के लिए आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। विधि विधान क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राम रक्षा स्तोत्र के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कई लोग इसका पाठ भी करते होंगे, कई लोगों ने इसे सिद्ध भी किया होगा। लेकिन अगर आप भगवान राम के भक्त हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी आपके इष्ट हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र आपको जरूर सिद्ध होना चाहिए, जरूर इसकी सिद्धि आपको करनी चाहिए। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किए बिना भगवान राम आपकी रक्षा नहीं करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र बना ही इसलिए है कि जब आप इसका पाठ करेंगे तब भगवान राम आपकी रक्षा करेंगे और कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपका अहित कर ही नहीं सकती अगर आप इस स्तोत्र को सिद्ध कर लेते हैं। या फिर अगर आप इसको सिद्ध नहीं भी करते हैं और आप इसका डेली रूटीन में पाठ करते हैं तो भी आपको भगवान राम की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और वो आपकी रक्षा करते हैं। तो रामनवमी पर इस स्तोत्र को कैसे आपको सिद्ध करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, विधि बताता हूँ। देखिए, रामनवमी वाले दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। ठीक है, उठने के बाद में आपको स्नान ध्यान करके पूजा पाठ पे बैठ जाना है अपने। और सबसे पहले राम दरबार आपके पास में होना चाहिए, नहीं तो राम जी का चित्र होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, राम जी की पूजा करने से पहले आपको अपने गुरु की पूजा करनी है। अगर गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को ही गुरु मान करके उनका ध्यान करें, भगवान गणेश की पूजा करें। ठीक है, उसके बाद में हनुमान जी की पूजा करें और फिर उसके बाद में राम जी की पूजा करें और फिर उसके बाद में आप संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। अगर आप रामनवमी वाले दिन या फिर दशहरे वाले दिन इस स्तोत्र का 108 बार पाठ कर लेते हैं तो एक ही दिन में आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और 108 बार पाठ करिए और 11 पाठ से आपको हवन करना है तो ये स्तोत्र आपका पूरा सिद्ध हो जाता है, अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में पूरे जीवन में आपको इसको कभी भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस डेली रूटीन में आप इसका एक बार पाठ करते रहिए और राम जी की कृपा, राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है और हमेशा आपकी रक्षा होती है और कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाती। ज़्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है, छोटा ही स्तोत्र है, इसलिए आप इसका आराम से पाठ कर सकते हैं। जो लोग संस्कृत में इसका पाठ नहीं कर सकते वो लोग हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन विनियोग आपको संस्कृत में ही पढ़ना होता है। ठीक है, विनियोग संस्कृत में आपको पढ़ना है, उसके बाद में बाकी का सारा पाठ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं तो आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप इसको सिद्ध नहीं भी करना चाहते हैं और अगर आप डेली भी इसका एक बार पाठ करते हैं तो भी आपको भगवान राम की कृपा मिलती है और उनकी सुरक्षा आपको प्राप्त होती है। जब आप इसका डेली पाठ करेंगे तो शुरुआत में तो इसका प्रभाव कम दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा उसके बाद में इस स्तोत्र का प्रभाव आपको पूरा का पूरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में इसका पूरा प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीना यानी कि सवा महीने का जो समय होता है वो किसी भी चीज़ की सिद्धि का समय होता है, चाहे आप उसका एक बार पाठ करें चाहे 100 बार पाठ करें। ठीक है, तो आप
पहले सभी देवी देवताओं की पूजा कर लें। माँ भगवती जगदम्बा की पूजा जरूर करें अगर आप रामनवमी वाले दिन कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र की नवमी भी मानी जाती है, ये रामनवमी भी मानी जाती है। और शक्ति के बिना कोई भी देवता अधूरा है, ठीक है। माता लक्ष्मी के बिना विष्णु जी अधूरे हैं और माता पार्वती के बिना भगवान शिव अधूरे हैं। शक्ति की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको जरूर सिद्धि मिलती है, क्योंकि कलयुग में अगर कोई चीज़ जागृत है, कोई शक्ति जागृत है, कोई देवता जागृत है, तो वो है शक्ति। कलयुग में शक्ति की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है और कलयुग में शक्ति ही सर्वोपरि मानी गई है। और शक्ति की पूजा आराधना करने से आपको सफलता मिलती है और सिद्धि मिलती है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान राम की विधिवत पूजा करें, उनको जनेऊ अर्पित करें, उनको पीताम्बर अर्पित करें, बेसन के लड्डू उनको चढ़ाएं, ठीक है। और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं। गणेश भगवान की पूजा करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, उनको भी आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अपने गुरु को प्रणाम करें, गुरु को नमस्कार करें, गुरु को भी भोग लगाएं और आप इसका पाठ करें। इसका पाठ करके आप इसको सिद्ध करें। अगर सिद्ध नहीं कर सकते तो डेली आप इसका पाठ करिए, आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है और भगवान राम आपकी रक्षा करते हैं। 108 बार पाठ करने हैं और 11 पाठ से हवन करना है। अगर आप 11 पाठ से हवन नहीं कर सकते तो कम से कम एक पाठ से, यानी कि एक पाठ से ज़रूर हवन करें और बाकी के 10 पाठ आप अपने पाठ में जोड़ सकते हैं जो आप 108 करेंगे, ठीक है। तो 108 प्लस में 10 यानी कि 118 पाठ आपको करने पड़ेंगे और एक पाठ से आप हवन कर लेंगे तो भी ये सिद्ध हो जाएगा। हवन आप सामान्य हवन सामग्री में देसी घी मिला करके, थोड़ा गूगल मिला करके हवन करेंगे तो आपकी हवन सामग्री तैयार हो जाएगी और आप आराम से हवन कर पाएंगे। ये पाठ आपको प्रातः काल में ही करना है, ठीक है। यानी कि प्रातः काल आपको जल्दी उठना है और उठने के बाद में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दे करके फिर आप अपनी पूजा पाठ शुरू करेंगे। इसमें आपको थोड़ा समय भी लग सकता है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बार में इतने पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधे आधे करके भी पाठ कर सकते हैं। जैसे कि 51 पाठ सुबह कर लो, बाकी के पाठ आप शाम को कर लो और शाम को ही आप हवन कर लो। तो इस तरीके से भी आप इसको पढ़ करके सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और एक दिन की साधना है, एक दिन में इसकी सिद्धि हो जाती है। तो कोई भी महिला पुरुष सभी लोग इसका पाठ आराम से कर सकते हैं। तो आप इसका करिए और पाठ करिए और लाभ उठाइए। एक श्रीफल जरूर आपको चढ़ाना है भगवान राम को, ठीक है। बाद में जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है वो आप राम जी के मंदिर में जा कर के चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या प्रसाद रूप में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और फिर इस पाठ की आपको सिद्धि हो जाती है। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। जय माता रानी की।